गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी जिसको जब अपने चरणों में लगाना चाहते हैं तो किसी न किसी बहाने से उसको बुलाते हैं। उसके मन में खींच भी खुद ही डालते हैं। एक बार की बात है, एक बीबी के पोते की शादी हुई। उनके पोते की बहू जो थी वह सत्संगी परिवार की बेटी थी। वह शादी के बाद भी रविवार को बोली, मुझे सत्संग जाना है। वह बाबा जी को मानती थी, सत्संग घर में भी जाती थी, ब्यास भी हर भंडारे पर जाती रहती थी। पर उसके ससुराल का कोई भी सदस्य ब्यास को नहीं मानता था। उसके बाबा जी से नाम नहीं लिया था। जब शादी हुई तो उसने अपनी दादी सास को सत्संग पर जाने के लिए मना लिया। वह उनको हर रविवार को सत्संग लेकर जाती थी। वह उनको भी ब्यास कर जाना चाहती थी। वह जब भी दादी के पास बैठती थी तो बाबा जी की बातें करती रहती थी। दादी को भी बाबा जी की बातें सुनकर अच्छा लगता था। एक बार उसकी दादी को बैठे बैठे दिमाग में ऐसा आया कि तुम्हारा समय नज़दीक है, तुमने अभी तक गुरु भी धारण नहीं किया, तुम ऐसे चली गई तो तुम्हारा क्या होगा। वह उस समय उठकर बैठ गई। शायद बुला तो बाबा जी ही रहे होंगे। उसने अपने बैग में 2-3 सूट डाले, 2 चादर वगैरह डाली और अपने पोते बहू से बोली, बेटी तू मुझे ब्यास लेकर चल, मैंने वहाँ से नाम लेना है। सभी घर के मजाक करने लगे कि पहले तो माँ जी कभी ब्यास नहीं गई, लेकिन आज उनको क्या हो गया है। बहू ने भी अपना सामान पैक किया और दोनों ब्यास आ गए। वह दोनों ब्यास में आकर सेवादार से पूछती हैं कि भाई ये दादी जी ब्यास से नाम लेना चाहती हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सेवादारों ने कहा, माता जी आप कहाँ से आई हैं। तो वह बोली, हम पंजाब से आए हैं। सेवादार ने कहा, माता जी आप ठीक समय पर ब्यास आई हैं, कल ही पंजाब वालों की नाम की पर्ची कटेगी, आप सुबह वहाँ पर पहुँच जाना। सेवादार ने उनको वह जगह बता दी जहाँ सुबह पर्ची कटनी थी। वह दादी पोती सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई, क्योंकि खींच तो बाबा जी ने डाली थी। रात को जो नींद भी नहीं आई, वह सुबह जो सेवादार ने उन्हें जगह बताई थी वहाँ पर पहुँच गई। दादी बोली, बेटी तू भी मेरे साथ अंदर चल, शायद मेरे साथ बाबा जी तेरी भी पर्ची काट दें। तो वह बोली, दादी घर में तो और कोई बाबा जी को नहीं मानता। दादी बोली, बेटी फिक्र न कर, बाबा जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। वह दोनों दादी पोती अपना आधार कार्ड लेकर अंदर चली गई। बाबा जी की दया से माता जी और उनकी बहू दोनों की पर्ची कट गई। माता जी की उम्र 70 साल की थी। कई सेवादार तो कह रहे थे कि माँ जी आपने अब तक नामदान क्यों नहीं लिया, अब क्यों ले रही हैं। तो वह बोली, अब बाबा जी ने नाम के लिए मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आज आई हूँ। 2 दिन के बाद उन दोनों को नामदान मिलना था, तो 2 दिन दादी और पोता बहू वहीं पर सराय में रहे। नामदान के दिन सचखंड में पहुंच गए। दादी पोती दोनों अंदर चली गई। बाहर बहुत संगत बैठकर अपने परिवार वालों का इंतजार कर रही थी। जो बच्चों वाली बहनें होती हैं वे अपने बच्चे सेवादारों को दे देते हैं। अगर उनके परिवार का कोई साथ न हो तो सेवादार बच्चों को संभालते हैं, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। नाम देने से पहले बाबा जी सब नाम लेने वालों पर अपनी दृष्टि डालते हैं। जब बाबा जी उस बीबी जी पर दृष्टि डालने लगे तो बाबा जी को पता चल गया कि इस बीबी के पास बहुत कम समय है। बाबा जी बोले, बहन जी आप नाम लेने आई हैं। तो वह बोली, बाबा जी अगर मैं मर गई तो आप मुझे लेने आएंगे ना। तो बाबा जी बोले, अगर नाम लेकर कमाई करोगी तो ज़रूर तुम्हारी संभाल होगी। वह बोली, बाबा जी मेरे पास ज़िंदगी के जितने दिन हैं मैं पूरा समय सिमरन को दूंगी।
बस आप अपनी दया करो और मुझे नाम दे दो। बाबा जी ने दया की और उन दोनों को नाम मिल गया। वह अपनी पोती के साथ अपने घर वापस आ गई। जब नाम का खजाना मिलता है तो इंसान को नया नया शौक होता है, वह सिमरन में लग जाता है। वह बीबी अगर कुछ भूल जाती तो वह अपने पोते बहू से पूछ लेती। माता जी नाम लेकर दिन रात सिमरन में लगी रहती। सब लोग कहते कि माँ जी तो जब से नाम लेकर आई है अब सिमरन में ही मस्त है। कुछ दिनों के बाद जब उसके जाने का समय आया तो उसने अपने परिवार के लोगों से कहा कि आज मेरे इस समय बाबा जी मेरे को लेने आ रहे हैं। तो घर के सभी लोग हंसने लगे कि माता जी को अभी नाम लिए कुछ ही दिन हुए हैं और आप जाने की बात कर रही हैं। बाबा जी की दया से उसको शब्द धुन भी सुनाई देने लग गई थी। वह अपनी पोते बहू को बार बार धन्यवाद करती थी कि बेटी तूने मुझे बाबा जी से मिला दिया। माता जी के जाने की बात सुनकर उनके पोते की बहू बोली, यह कोई मजाक नहीं है। सतगुरु किसी किसी को ही दर्शन देकर बताते हैं कि मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। जो समय उन्होंने बताया उस समय वह बोलने लग गई कि बाबा जी आ गए हैं, मैं जा रही हूँ। वह माँ जी थोड़ी ही देर में सबको राधा स्वामी बोलकर चली गई। बाबा जी यह सब जानते हैं, जिसे तारना है वह तो कुछ ही दिनों में नाम देकर तार देते हैं, नहीं तो 40 साल नाम लेकर भी कोई नहीं पहुंच सकता। बाबा जी की दया का हाथ सिर पर हो तो वह डूबा हुआ भी तर जाता है। सत्संगी परिवार की एक बेटी बाबा जी ने शायद वहाँ पर दादी के लिए ही भेजी थी। वह तो सब जानते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।